मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी खोज यही थी। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना सुख, ना रिश्ते, ना शरीर, ना विचार। सब कुछ लगातार बदल रहा है। एक पल के लिए भी कुछ वैसा का वैसा नहीं रहता। लेकिन हम इसी बदलती दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, स्थायी बनाने की, स्थिर रखने की, जमा कर रखने की। और यही संघर्ष, यही चिपकाव हमें अंदर से तोड़ देता है। बहुत साल पहले की बात है। बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक व्यक्ति आया जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, आंखों में डर, माथे पर तनाव और होठों पर भारीपन। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा जीवन उलझनों से भरा हुआ है। रिश्ते टूट रहे हैं, व्यापार डूब रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। मैं हर वक्त बस यही सोचता हूं, ये सब कब ठीक होगा? मैं इतने तनाव में क्यों हूं? ये चिंता कब खत्म होगी? बुद्ध मुस्कुराए, बहुत शांत होकर बोले, तुम्हारी चिंता का कारण ये नहीं है कि हालात खराब हैं। तुम्हारी चिंता का कारण ये है कि तुम मानते हो ये हालात हमेशा रहेंगे। जो बीत रहा है वो खत्म भी होगा, जो अभी है वो आगे बदलेगा। दुख आए हैं लेकिन जाएंगे भी। खुशी आई है लेकिन वो भी ठहरेगी नहीं। और जब सब कुछ अस्थाई है तो तुम क्यों स्थायी दुख बना रहे हो अपने मन में? उस व्यक्ति की आंखों में जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो, एक हल्की सी रोशनी जो सीधा आत्मा तक जा पहुंची। कितना गहरा विचार है ये, और कितना साधारण सा। लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम हर चीज को स्थायी मानकर दुखी होते हैं। कभी सोचते हो, जब कोई रिश्ता टूटता है तो क्यों इतना दर्द होता है? क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि वो रिश्ता हमेशा रहेगा। जब कोई नौकरी चली जाती है तो क्यों लगता है जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई? क्योंकि हम मान चुके थे कि ये नौकरी ही हमारी पहचान है। और जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हम बस यही सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन बुद्ध ने हमेशा कहा, जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। हर चीज आएगी फिर जाएगी। तुम्हें बस देखना है, समझना है और स्वीकार करना है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आज जो दुख लग रहा था वो कुछ हफ्तों बाद, महीनों बाद एक धुंधली याद बन चुका होता है। कितनी बार वो बातें जिनके बिना हम जी नहीं सकते थे अब हमें छूती तक नहीं। फिर भी हम बार बार चिंता करते हैं, बार बार उसी भूल को दोहराते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा दुख परिस्थिति से नहीं उपजता, वह तुम्हारे उस मन से उपजता है जो स्थायित्व चाहता है। अब यहां मनोविज्ञान भी यही कहता है। मन को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो किसी चीज को बदलते हुए देखता है। हमारे ब्रेन में लॉस अवर्शन नाम की एक मानसिक प्रवृत्ति होती है। हम किसी चीज को खोने की कल्पना भर से बेचैन हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर बुद्ध की बात काम आती है। अगर हम शुरू से समझ लें कि हर चीज अस्थायी है तो खोने का डर, चिंता का भार और भविष्य की अनिश्चितता सब कुछ हल्का लगने लगता है। रोज सुबह उठते ही हम एक बात भूल जाते हैं कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि जो है वो रहेगा, पर यही भ्रम हमें जीवन से दूर कर देता है। बुद्ध ने हमेशा कहा, तुम किसी को भी किसी भी क्षण पूरी तरह समझ नहीं सकते, क्योंकि वो भी बदल रहा है हर क्षण। इसीलिए बुद्ध बार बार कहते थे, तुम जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सब बदल जाएगा। और इस समझ में ही मुक्ति है। क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि दुख भी टिकने वाला नहीं है, तब तुम उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। गौतम बुद्ध की एक और अद्भुत बात थी। जैसे एक कमल की पंखुड़ी पर पानी की बूंद टिकती नहीं, वैसे ही तुम भी अपने दुखों को अपने ऊपर टिकने मत दो। सोचिए जरा, कितनी उलझने सिर्फ इस वजह से हैं कि हमने उन्हें हमेशा मान लिया है। हम एक नकारात्मक विचार को बार बार सोचते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि वही सच है। लेकिन वो तो बस एक अस्थाई बादल है जो अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। जीवन का हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर भाव एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। लेकिन जब हम उस लहर से चिपक जाते हैं तब हम डूबने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, लहरों से लड़ो मत, बस तैरना सीखो, क्योंकि समंदर शांत नहीं होगा, तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। आज की इस तेज भागती जिंदगी में जहां हर कोई चिंता से घिरा है, जहां हर कोई स्थायित्व ढूंढ रहा है, क्या हम इस बात को आत्मसात कर सकते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है? शायद यही वो क्षण है जहां से असली समझ शुरू होती है। शायद यही वो जगह है जहां से हम चिंता से मुक्त होना सीख सकते हैं।
और यही तो इस पूरी यात्रा का पहला कदम है, बुद्ध की दृष्टि से देखना। अब जब हमने ये समझा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो अगला प्रश्न उठता है, फिर चिंता क्यों करते हो? क्या वास्तव में चिंता हमारे जीवन की कोई समस्या हल करती है, या ये सिर्फ एक भ्रम है, एक आदत, या कोई गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिक प्रवृत्ति? जब सब कुछ अस्थायी है, तो फिर चिंता क्यों करते हो? बिल्कुल सीधा प्रश्न, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी मानसिक संरचना को खोल कर रख देता है। हम चिंता क्यों करते हैं? क्यों हर रात तकिए में सिर रखते ही हमारी सांसें तेज हो जाती हैं? क्यों कोई छोटा सा काम, आने वाले कल की अनिश्चितता, या कोई इंसान का व्यवहार हमारे पूरे दिन की ऊर्जा चूस लेता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो। तुम परिणाम पर नियंत्रण चाहते हो, लेकिन जीवन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, बाकी सब प्रवाह है। आज हम चिंता को बहुत सामान्य मानते हैं, जैसे ये जीवन का हिस्सा हो गया हो। थोड़ी बहुत चिंता तो सबको होती है। अगर चिंता नहीं करूंगा तो जिम्मेदार कैसे बनूंगा? फ्यूचर की सोचूंगा नहीं तो प्लानिंग कैसे करूंगा? लेकिन बुद्ध ने इस भ्रम को बहुत गहराई से तोड़ा। उन्होंने कहा, जिम्मेदारी और चिंता दोनों में अंतर है। जिम्मेदारी में करुणा है, चिंता में डर है। कभी आपने देखा है एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करती है? उसे भूख ना लगे, वो गिर ना जाए, बीमार ना पड़े, वो सब संभालती है। पर अगर वही माँ दिन रात इस डर में जीने लगे कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो क्या वो उसका बचाव कर रही है या खुद को जला रही है? बुद्ध यही कहते हैं, चिंता समाधान नहीं है, चिंता एक और समस्या है। आप चिंता करते हो क्योंकि आपके भीतर एक आवाज कहती है, अगर मैंने चिंता छोड़ दी तो सब बिखर जाएगा। पर सच तो यह है, आपकी चिंता से कुछ नहीं बचता, बल्कि आपका मन और शरीर दोनों धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अब अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान को भी साथ लाएं, तो शोध ये कहते हैं 90% से अधिक चिंता कभी सच्चाई नहीं बनती। हम जिन चीजों के बारे में डरते हैं वो लगभग कभी नहीं होती, लेकिन फिर भी मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कल का इंटरव्यू कैसा जाएगा? बिल भर पाएंगे या नहीं? कोई हमें छोड़ तो नहीं देगा? मैं कभी सफल हो पाऊंगा? गौतम बुद्ध ने इस मानसिक स्थिति को व्यग्रता कहा, एक ऐसा चक्र जिसमें मन या तो अतीत में पछताता है या भविष्य को लेकर घबराता है, पर वर्तमान उसे आंखें चुरा लेता है। बुद्ध कहते हैं, मन तभी शांत होगा जब वह वर्तमान को अपनाएगा। न वो बीते समय से लड़ रहा होगा, न आने वाले की चिंता कर रहा होगा, बस जो है उसे देख रहा होगा। यही ध्यान है, यही शांति है, और यही जीवन का सच्चा स्पर्श है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या चिंता को बंद करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यह एक अभ्यास है। हर बार जब चिंता आए तो बुद्ध की ये बात याद करो, यह भी अस्थायी है, ये विचार भी आएगा और चला जाएगा। मैं इसे खुद से चिपकने नहीं दूंगा। आपका दिमाग हमेशा समाधान ढूंढेगा, लेकिन कई बार समाधान ढूंढने की बजाय हमें सिर्फ शांत बैठकर उस बेचैनी को गुजर जाने देना होता है, क्योंकि चिंता एक तूफान है जो टिक नहीं सकता अगर आप उसे हवा न दें। एक और बात जो बुद्ध ने बड़ी सुंदरता से कही, अगर कोई समस्या का समाधान है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर समाधान नहीं है तो चिंता करके क्या होगा? सीधी लेकिन बेहद सशक्त बात है ये। सोचिए, कितनी बार हमने चिंता में अपनी नींद खोई है, भूख मारी है, हंसी खोई है, और बदले में मिला क्या? सिर्फ थकान, निराशा और भी ज्यादा डर। अब एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपको परीक्षा का रिजल्ट कल आना है। आपने पढ़ाई पूरी की, मेहनत की, लेकिन अब परिणाम आपके हाथ में नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं? चिंता करके रात भर जागना, बार बार सोचते रहना कि क्या फेल हो गया तो, या फिर खुद से कहना, मैंने जो किया वो मेरा कर्म था, अब जो होगा वह जीवन की लहर है और मैं उसे स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने एक बार कहा था, अगर तुम्हारा मन शांत है तो सबसे कठिन परिस्थिति भी तुम्हें हिला नहीं सकती, लेकिन अगर मन अस्थिर है तो सबसे छोटा झटका भी तुम्हें तोड़ सकता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम चिंता करते हो या नहीं, सवाल यह है तुम हर बार चिंता को ही क्यों चुनते हो। आपके पास विकल्प है, डरने का नहीं, देखने का, उलझने का नहीं, समझने का, घबराने का नहीं, जागने का। बुद्ध का मार्ग यही है, देखो, समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। चिंता को छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन हर बार जब आप उसे पहचान लोगे
तो आप उसके प्रभाव से थोड़ा और मुक्त हो जाओगे। और यही आज की सीख है, जो होगा वो होगा, लेकिन मैं अपने आज की शांति को अपने कल के डर से नष्ट नहीं होने दूंगा। क्योंकि बुद्ध सिर्फ ये नहीं कहते कि चिंता मत करो, वो यह भी बताते हैं कि मन को स्थिर कैसे बनाएं, शांति को भीतर कैसे जगाएं और इस अस्थाई जीवन में स्थायी संतुलन कैसे पाया जाए। और इसलिए बुद्ध ने कहा, जिस चीज को तुम स्थायी मान रहे हो वही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम किसी को खोने से डरते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि वो हमेशा रहेगा। तुम्हें असफलता से डर लगता है क्योंकि तुम मानते हो कि सफलता स्थायी होनी चाहिए। तुम चिंता करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक झूठा भ्रम है कि सब कुछ तुम्हारे काबू में रह सकता है। लेकिन अब सवाल है, जब यह समझ आ गया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो फिर मन को स्थिर कैसे करें? जब बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, तो भीतर शांति कहां मिलेगी? मन को स्थिर कैसे करें और भीतर शांति कैसे लाएं? बुद्ध की दृष्टि से बुद्ध ने कभी हमें दुनिया को बदलने को नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अपने मन को देखो, उसे जानो और फिर उसे साधो। और यहां से शुरू होती है असली साधना। पहला कदम, श्वास पर ध्यान, अनापानासाटी, आनापानसति। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अपने श्वास पर पूर्ण ध्यान देना सीख लोगे, उसी दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे। हर दिन केवल 10 मिनट सिर्फ बैठिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए, बिना बदले, बिना रोके। श्वास बाहर जाती है, श्वास भीतर आती है। हर बार जब मन भटकता है, आप उसे पकड़कर श्वास पर वापस लाते हैं। यही है अभ्यास, यही है चित्त की सफाई। दूसरा कदम, मन के विचारों को दर्शक भाव से देखना, माइंडफुलनेस, सतिपट्ठान। बुद्ध ने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम तो वो हो जो विचारों को देखता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है, घबराओ मत, डर मत जाओ, बस रुक जाओ और उसे देखो। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से गुजर रही हो, तुम सिर्फ प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और उसे गुजरते हुए देख रहे हो। मन तभी उग्र होता है जब तुम उसमें फंस जाते हो। जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, वह शांत होने लगता है। तीसरा कदम, इच्छाओं को पहचानना, लेकिन उनसे चिपकना नहीं। नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, बल्कि तब आती है जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेते हो। बुद्ध ने कहा, इच्छा ही दुख का मूल है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, इच्छा को दबाओ मत, बस उसे समझो, देखो और जाने दो। जब हम भीतर से कह पाते हैं, ठीक है, अगर आज चीजें मेरे अनुसार नहीं हुई, तब भी मैं शांति में हूं, तो वहीं से असली स्थिरता शुरू होती है। चौथा कदम, अकेले बैठना सीखो, भीतर उतरना सीखो, सॉलिट्यूड, मौन साधना। शांति भीड़ में नहीं मिलती, शांति मिलती है जब तुम अपने साथ बैठना सीख लेते हो, बिना भागे, बिना विचलित हुए। हर दिन थोड़ा समय, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी शख्स के, बस अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ। बुद्ध कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। पांचवां कदम, करुणा और मैत्री का अभ्यास, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। जब तुम दूसरों के प्रति नरम हो जाते हो, तो तुम्हारा मन खुद ही कोमल और स्थिर हो जाता है। बुद्ध ने एक अद्भुत ध्यान बताया जिसे कहते हैं मैत्री भावना, लविंग काइंडनेस, मेडिटेशन। इसमें तुम हर जीव के लिए दिल से कामना करते हो, तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो, तुम मुक्त रहो। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो भाव है जो तुम्हारे मन के विकारों को धो देता है। देखो, मन तो एक नदी की तरह है, बिना रुके बहता रहता है। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम किनारे बैठ सकते हो, उसे देख सकते हो और उसके शोर में भी भीतर की निःशब्दता पा सकते हो। बुद्ध की दृष्टि में स्थिरता का अर्थ है बाहर की हलचल में भी भीतर की मौन को पकड़ लेना। और यह तभी संभव है जब हम अभ्यास करें, रोज, बिना रुके। बुद्ध कहते हैं, बाहर मत देखो, भीतर झांको, वहीं तुम्हारी मुक्ति है। मन की अशांति का कारण है हमारा बार बार बाहर की चीजों से उम्मीद करना। लोग जैसे व्यवहार करें, वैसा न होने पर हमें गुस्सा आता है। स्थितियां जैसी हों, वैसी न होने पर दुख होता है। बुद्ध ने जीवन की 3 मुख्य जड़ें बताईं जो मन को अशांत करती हैं। 1. तृष्णा, अटैचमेंट। 2. द्वेष, हेट्रेड। 3. मोह, डिल्यूजन। और कहा, जब तक ये 3 जड़ें आपके भीतर हैं, मन कभी स्थिर नहीं होगा। लेकिन इसका हल क्या है? सिर्फ ज्ञान नहीं, अभ्यास।
अब मैं आपको बुद्ध की दृष्टि से ऐसे 5 अभ्यास बता रहा हूं जो अगर आपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लिए तो न सिर्फ आपका मन स्थिर होगा बल्कि आपके जीवन में एक ऐसी शांति उतरेगी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। बुद्ध की 5 शिक्षाओं को जीवन में लाने के 5 आसान अभ्यास। 1. सांस को देखना, माइंडफुल ब्रीदिंग, स्मृति का अभ्यास। हर रोज सिर्फ 5 मिनट बैठ जाइए और अपनी सांसों को आते जाते हुए देखिए। कुछ मत कीजिए, ना उसे धीमा कीजिए ना तेज, सिर्फ देखिए। यह सुनने में आसान है, लेकिन जब आप सचमुच ध्यान देंगे तो आपको पहली बार अपने भीतर की बेचैनी का एहसास होगा। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, स्मृति से जीवन की सारी उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। 2. क्षण क्षण में जीना, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। बुद्ध ने कहा था, पास्ट इज ऑलरेडी गॉन एंड द फ्यूचर इज नॉट येट हियर, ओनली द प्रेजेंट इज रियल। इसलिए जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, जब आप चलें तो सिर्फ चलें, जब आप किसी से बात करें तो पूरे होकर बात करें। वर्तमान में पूरी तरह डूब जाना, यही मन की स्थिरता की कुंजी है। 3. मौन को अपनाना, साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन 10-15 मिनट सिर्फ चुप रहें, ना कोई मोबाइल, ना कोई बातचीत, ना कोई काम, बस मौन में बैठिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी हो गया है। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यह बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। 4. दूसरों के लिए करुणा, कंपैशन मेडिटेशन। बुद्ध ने सिखाया, अगर तुम्हारा मन अशांत है तो दूसरों की भलाई सोचो। हर दिन 2 मिनट निकालिए और मन में कहिए, सब प्राणी सुखी हों, सबका मन शांत हो। यह अभ्यास सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है, क्योंकि जब आप शुभकामनाएं भेजते हैं आप अपनी नकारात्मकता को जलाना शुरू करते हैं। 5. मुझे कुछ नहीं चाहिए का अभ्यास, लेटिंग गो। हर दिन रात को सोने से पहले खुद से कहिए, आज का दिन बीत गया, जो मिला ठीक, जो नहीं मिला ठीक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी पकड़ को ढीला करता है। आप देखेंगे, जिस दिन आपने सचमुच कुछ भी ना चाहा उस दिन आपको भीतर शांति मिली। जब हम जीवन में दुख झेलते हैं हम अक्सर यही सोचते हैं कि यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और जब हमें कोई छोटी सी खुशी भी मिलती है तो हम डर जाते हैं, कहीं ये छिन न जाए। हम इंसान ऐसे ही हैं, तकलीफ को पकड़कर बैठ जाते हैं और सुख को रोकना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने एक सीधी और बहुत ही सच्ची बात कही, तकलीफ है पर टिकेगी नहीं, खुशी है पर स्थायी नहीं। ये वाक्य बहुत साधारण लगते हैं, पर इसके पीछे जीवन का वो गूढ़ सत्य छुपा है जिसे समझने के बाद इंसान भीतर से आजाद हो जाता है। हम इस संसार में हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, रिश्तों को, सम्मान को, सफलता को, यहां तक कि अपनी पहचान को भी। पर जैसे ही कुछ हाथ से फिसलता है हमारा मन कांप उठता है, हम बेचैन हो जाते हैं। यही बेचैनी ही तो हमारी असली तकलीफ है। बुद्ध ने कहा था, दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, दुख की जड़ है पकड़ने की आदत। जो भी तुम्हारे पास आता है तुम उसे रोकना चाहते हो, और जो चला जाता है तुम उसे जाने नहीं देना चाहते। इसी पकड़ ने तुम्हारे मन को कैद कर रखा है। जैसे ही तुम किसी भावना, किसी इंसान, किसी विचार या किसी उम्मीद से चिपकते हो तुम बंध जाते हो, और फिर जब वो चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती है तुम्हारा मन तड़पता है, टूटता है। लेकिन इस सत्य को समझ लेना कि कुछ भी टिकने वाला नहीं है, अपने आप में मुक्ति है। जब बुद्ध ने यह कहा, तकलीफ है पर टिकेगी नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि दुख कम है या उसका महत्व नहीं है। इसका मतलब है दुख चाहे जितना गहरा हो वो स्थायी नहीं है, वो बदल जाएगा, वो गुजर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात की गहराई के बाद सुबह आती है, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी। पर हमारी परेशानी यह है कि हम उस अंधेरे से लड़ते हैं, हम उस दुख को रोकना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं, और फिर दूसरी तरफ जब हमें खुशी मिलती है, प्यार, सम्मान, पैसा, तो हम उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं ये हमेशा बना रहे। लेकिन जब वो खुशी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जब रिश्तों में उतार चढ़ाव आता है, जब लोगों का व्यवहार बदलता है, तो हमें लगता है जैसे हमारी जिंदगी टूट गई। इसलिए बुद्ध ने हमें सिखाया, सब कुछ क्षणिक है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ये समझना ही सच्चे आत्मज्ञान की शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है
चाहे वह दुख हो या सुख, वह बदल रहा है हर एक क्षण, हर एक सांस के साथ। अगर तुम दुखी हो तो याद रखो, यह स्थिति स्थायी नहीं है। अगर तुम खुश हो तो उस खुशी को महसूस करो, पर उससे चिपको मत। उसे जाने दो जैसे हवा को जाने देते हो। उससे बस मिलो, गहराई से लेकिन स्वतंत्र होकर। यही लेट गो की शक्ति है। लेट गो का मतलब है किसी चीज को जबरदस्ती पकड़े मत रहो। यह छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा साहस है। जैसे एक नदी बहती है, वह अपने पानी को रोकती नहीं। जो पत्थर रास्ते में आते हैं, वह उनसे लड़ती नहीं, वह बहती रहती है। तुम्हारा मन भी वैसा ही बहना चाहता है, पर तुम उसे रोकते हो। तुम पुराने दुखों को पकड़ कर रखते हो, पुरानी बातों को, पछतावे को, डर को। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारी कैद है, लेकिन यह कैद बाहर से नहीं, भीतर से बनाई गई है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे आजाद कर सकते हो। तो प्रश्न उठता है, कैसे मन को इतना मुक्त करें कि वो पकड़ना छोड़ दे? कैसे उस लेट गो को जिया जाए? यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर तुम दिन ब दिन अभ्यास करो, धीरे धीरे तुम बदलने लगोगे। और बुद्ध ने हमें इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और गहरे अभ्यास दिए हैं। सबसे पहला अभ्यास है भावनाओं को आने जाने देना। जब कोई गुस्सा आता है तो तुम उससे लड़ो मत, सिर्फ महसूस करो, बिना प्रतिक्रिया दिए। उसे अंदर से देखो, जैसे कोई आग की लहर उठ रही हो। तुम देखोगे, अगर तुम गुस्से से न लड़ो, न उसे दबाओ, तो वह कुछ मिनटों में खुद ही ठंडी हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बादल आता है और चला जाता है। तुम्हारी हर भावना, चाहे वह डर हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो या खुशी, वह स्थायी नहीं है। लेकिन अगर तुम उसे पकड़ लो, उसे दबा दो या प्रतिक्रिया कर दो, तो वह बढ़ जाती है। तब वह भावना नहीं रहती, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, वॉच योर इमोशंस लाइक अ विटनेस, लेट देम कम एंड लेट देम गो। दूसरा अभ्यास है मेडिटेशन। लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। सच्चे ध्यान का मतलब है अपनी हर सांस को देखना, अपने भीतर की हर हलचल को देखना। जब तुम रोज थोड़ी देर बैठते हो अपने भीतर शांत होकर, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे थमता है। शुरू में यह कठिन लगेगा, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन जैसे कोई नदी गंदी हो तो उसे बस बहने दो, धीरे धीरे वह साफ हो जाती है। मेडिटेशन में तुम अपनी भावनाओं, विचारों, यादों सबको बहने दो। तुम कुछ मत पकड़ो, कुछ मत रोको, सिर्फ देखो एक गवाह की तरह। और यही देखना ही शांति लाता है। तीसरा अभ्यास है लोगों को पकड़कर मत रखो। कितनी बार हम अपने रिश्तों को इतना कस के पकड़ लेते हैं कि वह घुटने लगते हैं। हम किसी के चले जाने से टूट जाते हैं। पर सच तो यह है कि लोग आएंगे और जाएंगे, कोई भी तुम्हारी स्थायी सुरक्षा नहीं है। जो चला गया उसे जाने दो, उसके जाने की प्रक्रिया को स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम उसे जाने नहीं देते, तब तक तुम खुद को भी आगे नहीं बढ़ने देते। और चौथा अभ्यास है आज में जीना। हम या तो अतीत में रहते हैं, जो बीत गया उसका पछतावा करते हैं, या भविष्य की चिंता में, जो अभी आया ही नहीं। लेकिन जीवन तो अब है। बुद्ध ने कहा, पास्ट इज मेमोरी, फ्यूचर इज इमेजिनेशन, ओनली प्रेजेंट इज रियल। अगर तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो सको, तो वही ध्यान है, वही मुक्ति है। चलते समय बस चलो, खाते समय बस खाओ, बात करते समय बस बात करो। जब तुम्हारा मन एक जगह रुकने लगे, तब तुम पाओगे कि भीतर शांति खुद चलकर आती है, क्योंकि वह बाहर कहीं नहीं है, वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसे सुना नहीं। तो अब जरा आंखें बंद कीजिए कुछ पल के लिए और सोचिए, अगर ये जीवन एक नदी है तो हम उसमें क्या हैं? एक तैराक, या बस एक पत्ते की तरह बहे जा रहे हैं उस धारा के साथ, बिना दिशा, बिना ठहराव। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन नियंत्रित हो जाए तो भीतर की सभी लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाती हैं। और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है, भीतर की लड़ाइयां खत्म करना। जब हम ये समझ लेते हैं कि खुशी टिकती नहीं और दुख भी हमेशा नहीं रहता, तो हम चीजों से चिपकना छोड़ देते हैं। हम समझ जाते हैं कि सब कुछ आ रहा है, जाएगा, तो फिर किस बात का डर, किस बात का मोह और किस बात की जल्दबाजी? शांति कोई मंजिल नहीं है, शांति चलने का तरीका है। अब एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या आप आज रात ये तय कर सकते हैं कि कल से आपकी सुबह उस बेचैन सोच से नहीं,
बल्कि एक शांत ध्यान से शुरू होगी। क्या आप खुद को इतना प्रेम कर सकते हैं कि हर सुबह कम से कम 10 मिनट अपने मन को थामने का वादा करें? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ अपने मन को जीतेंगे, बल्कि इस दुनिया को भी एक और स्थिर, शांत और समझदार इंसान दे रहे होंगे, आप खुद। अब सुनिए एक दिल से कही गई बात। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा से जुड़ी, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ हलचल मचाई, अगर आपको लगा कि हाँ, यही तो मैं खोज रहा था, तो यही हमारा उद्देश्य था। हमारा YouTube चैनल कोई साधारण चैनल नहीं है, जहां हम बातें नहीं करते, हम भीतर उतरते हैं। जहां हर शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। जहां आप अकेले नहीं होते, क्योंकि यहां आप जैसे सोचने वाले लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं। अगर आप भी उस धड़कन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में हैं जो सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी बदलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए